यीशु क्या कह रहा है? मैं उसके कामों को नाश करने के लिए इस संसार में आया हूं। उसका वो ऐसे ही नहीं आ गया, यीशु घूमने फिरने नहीं आ गया। यीशु के आने का इस संसार में एक मकसद है। आज जितने लोग यीशु के पास आ रहे हैं, नहीं पा रहे शिफा, पा रहे नहीं मारे, लाखों लोग रोज यीशु से शिफा पा रहे हैं, अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपने छुटकारों को पा रहे हैं, अपने उद्धार को पा रहे हैं। लाखों लोग यीशु के पास आकर अपनी शांति को पा रहे हैं। कोई किसी धर्म, किसी जात, किसी देश, किसी रंग, किसी वेशभूषा का क्यों नहीं है, यीशु के पास जो कोई भी आ रहा है विश्वास के साथ, वो अपने जीवनों में अपने छुटकारों को पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या है? एक स्पिरिट है। उनके फाइनेंस के पीछे एक स्पिरिट है, उनके शरीर के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। और जैसे ही वो लोग यीशु के पास आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं, वो सब जगह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यीशु के पास आते हैं तो शैतान को आग लगती है। और जैसे ही वो व्यक्ति आता है, दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती उनको छोड़ के चली जाती है, और वो व्यक्ति आराम पाता है और यीशु के पास हमेशा के लिए। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अब यीशु के वचन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यीशु ने उसे छुटकारा दिया। अब वो सत्य पे चल रहा है, शैतान को पसंद नहीं आ रहा है, तो जिसको उसने पकड़ा हुआ है उन लोगों को उसके विरोध में कर देता है। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, विश्वास के द्वारा तुमने बपतिस्मा लिया। तो बहुत सारी चीजें तो हमें जोर नहीं लगाना पड़ता विश्वास में, हम विश्वास करते हैं, बस प्रभु हमारे साथ है, हम विश्वास करते हैं। प्रभु चर्च में मौजूद है, हम विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा जहाँ 2-3 होंगे मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा, हम विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह आने वाला, हम विश्वास करते हैं। यीशु क्रूस पे गया, हम विश्वास करते हैं। उसने लहू बहाया, हम विश्वास करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके, हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, और हमें ये सच है और यही चीज़ें। बट कुछ चीज़ों के लिए जब चीज़ें हम पर आती हैं, हम विपरीत परिस्थितियां, तब विश्वास करना कठिन लगता है। किसी बीमारी में विश्वास में खड़े रहना मुश्किल लगता है। चीजें थोड़े समय के लिए जा नहीं रही तो हमें विश्वास नहीं होता। किसी चीज को थोड़ा समय अगर लग जाए तो हमारा विश्वास हिलने लगता है। देखो, एक है बिलीव, एक है फेथ। मैंने यीशु पे विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और मेरा उद्धार हो गया। यह बिलीव, आपने यीशु पे विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, आपका उद्धार हो गया। और एक है फेथ। जब चेले उन दुष्ट आत्माओं को ना निकाल सके तो उन्होंने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु ने कहा, विश्वास की घटी के कारण तुम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर हमारे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। और विश्वास के ऊपर परमेश्वर ने, प्रभु ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। और विश्वास की घटी के विषय में भी यीशु ने बोला, विश्वास की कमी के कारण, विश्वास की घटी के कारण। आपको 10 लोग बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता, परिस्थिति भी करिए नहीं हो सकता, उस चीज का स्पेशलिस्ट भी बोल रहा है नहीं हो सकता, चारों तरफ से आवाजें आ रही है नहीं हो सकता, लेकिन आपका फेथ इतना बड़ा है, आप कहते हो होगा। मेरा विश्वास है, प्रभु ने मुझे बोला ये होगा। आप अपने विश्वास को हिलने नहीं देते। यदि तू विश्वास से कहे ये पहाड़ यहां से उखड़ के समुद्र में जा पड़े तो तेरे लिए ये हो जाएगा। और विश्वास कब? जब चारों तरफ से परिस्थितियां विपरीत हैं और हर तरफ से नेगेटिविटी आ रही है। मैंने देखा है उस समय का जो विश्वास किया होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जब सब कहते हैं कि नहीं हो सकता, सब कहते हैं अब तो तू भूल जा, अब ये नहीं हो सकता,
चारों तरफ से, और आपको उस परिस्थिति के विपरीत सजेशन भी मिलने लगते हैं। नहीं नहीं चल ये नहीं हो रहा, छड़ दे चीज, हुन तू इतना कर ले। समझ रहे, तू अपना रास्ता बदल ले, तू ऐसे नहीं ऐसे हो जा। आप बोलते हो नहीं, मैं भी यही हूं, परिस्थिति भी यही है और परमेश्वर भी मेरा यही है और यही बदलेगी। मन में होता है, अरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन आप खड़े होते हो विश्वास से, आप अडिग होते हो अपने बोल के ऊपर। नहीं, प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, और आप चीजों को हारते नहीं हो। परमेश्वर ऐसे विश्वास की कदर करता है। जब गोलियत सामने था और दाऊद छोटा सा बच्चा, पूरी इजराइल की सेना एक तरफ और एक गोलियत एक तरफ, एक बंदा, और सब डर के मारे। एक बोले पूरी सेना डर रही थी, पर दाऊद बोलता है, उसको देखता है दाऊद, तो ये खतरा रही फिलिस्तीनी, बोले इसने ललकारा है जीवित परमेश्वर को, बोले कुछ भी नहीं है, मैं आज ही इसका धड़ इसके सिर से अलग कर दूं। हालेलुया। समझ रहे? अब वहां पर वो सेना, सोचो क्या सोच रही होगी दाऊद के लिए। हम इतनी बड़ी सेना, इतने सारे हथियार, इतनी युक्तियां बना रहे हैं मारने के लिए, हमारे दिमाग फेल हो गए, और ये क्या कह रहा है। जब आप विश्वास की बातें करते हो ना, दुनिया की नजर में आप मूर्ख ठहरते हो, क्योंकि लोग आपसे सियाने बनने की कोशिश करते हैं, और वही लोगों के सामने परमेश्वर आपकी मेज लगाता है, आपके शत्रुओं के सामने। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन दाऊद ने क्या बोला, बोले संग्राम हमारा नहीं है। आपको एक चीज याद रखनी है, संग्राम आपका नहीं है, युद्ध आपका नहीं है, आपको सिर्फ खड़े रहना है, आपको आपका काम करना है, परमेश्वर को परमेश्वर का काम करना है। आप परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, विश्वास करना है, और परमेश्वर को, गोलियत को मारना है। और वो करता है खतरा रही फिलिस्तीन, वो हंसने लगता है। वो अब जाने दाऊद बहुत बड़ा था, गोलियत बहुत बड़ा था, और वो ऐसे देखता है, मैं कोई कुत्ता हूं, हाँ, जिसको लाठी लेके मारने के लिए भेज दिया, क्योंकि दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था। वो नीचे झुक के देखता था, मैं कोई कुत्ता हूं जो मुझे लाठी देके मारने के लिए भेजा। एक बड़े विश्वास वाला व्यक्ति बड़ी परिस्थिति को कुछ नहीं समझता, वो कुछ नहीं समझता। समझ रहे? क्योंकि उसको पता है, बड़े विश्वास वाले व्यक्ति को पता है पीछे कौन है। उसको पता है मैं नहीं लड़ रहा हूं युद्ध, उसे पता है मैं, परमेश्वर मेरी ओर है। और राजा शाऊल उसको अपने हथियार पहनाता है, अपनी झिलम पहनाता है, अपनी चीजें। जिसका भरोसा जिस चीज के ऊपर होगा वो उसी चीज को आगे करेगा। आपका भरोसा परमेश्वर पे है, आप फेथ के शब्द बोलेंगे, आप प्रार्थना में लगे रहेंगे। किसी का विश्वास संसार के ऊपर या संसार के लोगों के ऊपर है तो वो संसार की मदद मांगेंगे। अब शाऊल क्या कर रहा है, उसको अपनी चीजें पहना रहा, क्योंकि उसका विश्वास उस पे था। वो कहता भाई मेरे नहीं, ये कभी ट्राई करा, बोला ये मेरे से नहीं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, बोला उतारो इसको। अब दाऊद तो फेथ से चल रहा था, दाऊद का तो विश्वास ही बहुत बड़ा था। वो जानता था ये मैं थोड़ा नहीं लड़ूंगा, जाके यहोवा लड़ेगा। और दाऊद जाता है और क्या करता है, एक गुलेल थी उसके पास, वो गुलेल भी चलानी उसने कब सीखी थी, उसकी भेड़ बकरियां जंगल में थी, वहां पे उसने गुलेल चलानी सीखी थी। और वो एक गुलेल और पत्थर लेके वो मारता है। आपको क्या लग रहा है, इतना निशानेबाज की अब वो गुलेल मार रहा है और गोलियत ऐसे सीधा खड़ा है, अभी आल पत्थर मुझे मार। हाँ
समझ आ रही है आपको? जब वो पत्थर आ रहा होगा तो गोलियत इधर उधर नहीं हो सकता था, हिल नहीं सकता था। समझ आ रही है आपको? नीचे बैठ जाता है, इधर हो जाता है, उधर। और वैसे भी वो जो बड़े बड़े वो पहनते थे, वो मुकुट पहना करते थे। युद्ध कौन लड़ रहा है? मैं सोचती अगर गोलियत इधर उधर भागता ना तो पत्थर भी इधर उधर भागता, लेकिन लगता जाके उसके सिर में ही, क्योंकि ये लड़ाई गोलियत की नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर की है। समझ रहे हैं? और एग्जैक्ट जाके वो पत्थर, पहला ही पत्थर, 4 तो भी पड़े ही थे, 5 पत्थर थे टोटल, तो पहला ही पत्थर जाके सीधे, आप सोचो गोलियत कोई छोटी मोटी चीज था, वो 9 फुट का नागवंशी दानव था। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो छोटे से हैं, वो तो इतना बड़ा और दानव था। एक पत्थर से कोई मर जाता है, लेकिन बाइबल कहती है उसे ऐसे पत्थर मारा और वो पत्थर उसके माथे में घुस गया और वो गिर गया। और जब वो गिर गया, तलवार भी नहीं थी दाऊद के पास, दाऊद ने उसी की तलवार खींची और उसका धड़ से उसका सर अलग कर दिया। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ होता है। हालेलुया। फिर बड़े से बड़े दाऊद, बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, बड़े से बड़े कर्जे, बड़ी से बड़ी चीजें क्यों ना आ जाए, दुष्ट आत्माएं, वो सब चीजों को आपको छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी ओर यहोवा है जो कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज आपको विश्वास करना है। 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है, यीशु मसीह क्यों आया? आज बहुत सारे लोग, अरे यीशु तो ईसाइयों का परमेश्वर है, यीशु तो अंग्रेजों का भगवान है, यीशु मसीह तो धर्म बदल देगा, और अजीब अजीब सी कहानियां। अरे एक बार आके तो देखो, यीशु को चख के तो देखो, उसके बाद बोलना यीशु क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी ऐसा ही बोलती थी जब तक मैं यीशु को नहीं जानती थी, मेरे भी शब्द ऐसे ही थे। एक बार चख के तो देखो, यीशु कहता चख के तो देखो। अब मैंने चखा है तो मैं चीखती रहती हूँ, चख के देखो भाई, खा के देखो, स्वाद है यीशु। हाँ, यीशु में टेस्ट है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति खुद नहीं चखेगा, क्या लिखा भजन सही, तो चख के देखो मैं कैसा भला हूँ। किसने बोल दिया मैं बुरा हूँ? किसने बोल दिया मैं किसी का धर्म नहीं बदलता, मैं मनुष्य को धर्मी बनाता हूँ। तुम्हारे धर्म तुम्हें धर्मी नहीं बनाते, यीशु का लहू, परमेश्वर खुद तुम्हें धर्मी बनाता है। हम सब पापी हैं और हम अपने पापों से खुद छुटकारा नहीं पा सकते, हम खुद की मदद नहीं कर सकते। आज तो डाकू भी कहता मैं धर्मी, चोर भी कहता है मैं तो साधु, कौन कहता है आज मैं पापी? जब तक पवित्र आत्मा किसी को छू ना ले, कोई व्यक्ति नहीं कहता। जब मैं पहले एक बार किसी को सुसमाचार सुना रही थी, तो मैंने उससे बोला कि हम सब पापी हैं और हमने बोला मैंने तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, लोग बोलते हैं तुम हो के पापी, हम तो कोई पापी नहीं, हमने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया। हम तो बहुत, समझ रहे हम? तो बिना पवित्र आत्मा के छुए कभी भी रिपेंटेंस नहीं आती। आप लोगों को बोले हम नहीं पापी, हम तो बहुत धर्मी है, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो नहीं पापी, हमारे जैसा धर्मी कोई है ही नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, याद है एक बार मैं किसी को वचन सुना रही थी, वो बंदे ने इतनी बहस करी और बोला नहीं, अपनी थ्योरियां सुनाने लगा, ये है वो है, अपनी साइंस सुनाने लगा, अपनी दुनिया भर की बातें सुनाने लगा, अपनी नॉलेज की बातें सुनाने लगा। बोला कोई परमेश्वर नहीं, कोई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छी तरह सुना
ना सुनो के बेइज्जती करके भेज दिया मैंने बोला कोई बात नहीं, तू खुद अपने मुंह से बोलेगा एक दिन। थोड़े दिनों बाद फिर से हम गए, मन तो नहीं था बिल्कुल, लेकिन बोला प्रभु कोई बात नहीं, तेरे लिए सब कुछ सहेंगे। जब दूसरी बार हम लोग गए और कुछ नहीं, मैंने छोटी सी प्रार्थना करी। जब मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं प्रार्थना, व्यक्ति फूट फूट के रोने लगा, चिल्लाने लगा। कहता मेरे माँ बाप के मरने पे भी मैं कभी नहीं रोया। कहता मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। बोले ये क्या है, ये मैं क्यों रो रहा हूँ? वो हुबक हुबक के रो रहा था। और उसके बाद उसने बोला यीशु प्रभु है, अपना जीवन प्रभु को दिया, बपतिस्मा लिया, प्रभु की आराधना करने लगा और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया। ये है यीशु। उसने कहा मैं पापी हूँ, हाँ सचमुच मैंने बहुत पाप किए। बिना पवित्र आत्मा के आए कोई व्यक्ति कभी नहीं कहता मैं पापी हूं। जब पवित्र आत्मा छूता ना लोगों को, जब आप वचन सुनाते हो और पवित्र आत्मा छूता है, भले आज कोई कितना इनकार करे, लेकिन एक टाइम आता है जब वो बीज पनपता है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोया गया बीज पनपता है, और एक दिन होता है जब वो व्यक्ति कहता है हाँ मैं पापी हूं, यीशु मुझे तेरी जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है। हमें जानना कौन है यीशु, ये इतना यीशु यीशु ये है कौन, ये करता क्या है, जानो तो सही। 1 यूहन्ना 3 उसका 8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। अब शैतान के काम क्या है? हाँ, क्या क्या काम है शैतान के? गलातियों निकाल 5:19 से पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। उसके काम क्या है? आपको बीमारी देना, आपको पापों में डालना, व्यभिचार करवाना, ईर्ष्या, जलन, विरोध, लड़ाई झगड़े, ये सारे शैतान के काम। और यीशु मसीह इन सारे चीजों को नाश करने के लिए इस संसार में आया। एक व्यक्ति का मसीह में आने से पहले का जीवन अलग होता है और मसीह में आने के बाद का जीवन अलग। मसीह में आने से पहले इंसान केवल और केवल अपने मन के पीछे चलता है, गालियां बकनी, नशे करने, बुराई करनी, डींगे हाँकनी, अपने आप को पता नहीं क्या समझना। लेकिन इंसान जब प्रभु में आता है उसे पता लगता है मैं नहीं, मेरा बनाने वाला परमेश्वर है, एक मेरा बनाने वाला है, उसको मैंने हर बात का लेखा देना है। और वो इंसान को पता है ये जवान से क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या करना है। फिर वो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु के पीछे चलता है। याकूब 2:19 लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। समझ आ रही है? आप विश्वास करते हो एक ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है यीशु ही परमेश्वर है और वो भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, लेकिन वो यीशु के वचन पे नहीं चलते। कौन सी चीज आपको अलग बनाती है दुष्ट आत्माओं से? हाँ?
आप यीशु पे विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा भी करती है। कौन सी चीज? वो वचन को तोड़ते हैं, वो वचन के खिलाफ चलते हैं और आप वचन पे के साथ चलते हो। ये चीज आपको अलग करती है। हालेलुया। आपको नहीं, मैं विश्वास करता हूँ यीशु प्रभु है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे ऐसे विश्वास है, वैसा विश्वास है। आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, पर आपके काम सारे परमेश्वर के वचन के विरोध है। फिर तो दुष्ट आत्मा वाला विश्वास हो गया। हाँ? वो भी तो विश्वास करते हैं यीशु प्रभु है, आप भी विश्वास करते हैं यीशु प्रभु है, पर कौन सी चीज अलग कर रही है आपको? वो वचन के विरोध चलते हैं, आप वचन के साथ चलते हो। लेकिन अगर आप भी वचन के विरोध चल रहे हो तो आप सोच सकते हो, शैतान, बाइबल में लिखा, आरंभ से झूठा है, झूठ का पिता है, वो आरंभ से हत्यारा है। अगर आप भी अपने बहन भाई को अपनी बातों से मार रहे हो, अपने कामों से मार रहे हो, तो आप हत्यारे हो। बाइबल ऐसा कहती है। हत्या करनी वो नहीं सिर्फ चाकू लेके आप हत्या कर रहे हो, आप अपनी बातों से भी हत्या करते हो दूसरों की, आप अपने एक्शन से भी हत्या करते हो दूसरों की। अपने भाई बहनों से झूठ बोल रहे हो, अपने घर वालों को झूठ बोल रहे हो, चर्च में झूठ बोल रहे हो, और आप कह रहे हो कि आप यीशु के बेटे हो। कैसे हो? गुण तो सारे आपके, काम तो सारे आपके शैतान के हो रहे हैं। हाँ? और हम क्या कह रहे हैं? हम परमेश्वर के। समझ आ रही है आपको? बाइबल में लिखा है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आप विश्वास तो करते हैं, पर आपके काम परमेश्वर वचन से नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, आपको कौन सी स्पिरिट चला रही है? आपको दुष्ट आत्मा चला रहा है या पवित्र आत्मा चला रहा है? पवित्र आत्मा के काम भी प्रकट हैं, प्रेम, आनंद, शांति, ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो काम भी तो प्रकट होंगे, हाँ कि नहीं? और अगर दुष्ट आत्मा अंदर है तो उसके काम भी प्रकट होंगे। दुष्ट आत्माएं विश्वास करती है यीशु मसीह प्रभु है, और कांपती है आके यहाँ पर। कांपती नहीं कांपती? आप कांपते हो? हमें भी कांपना चाहिए, समझे? वो तो डर के मारे कांपती, नरक में डाल देगा। हम नहीं कांपते, हम सारे उल्टे काम करते हैं और हम सोचते नहीं फिर भी स्वर्ग में जाएंगे। शैतान ज्यादा मूर्ख बना देता है अपने लोगों को, समझ रहे हैं? आपको याद रखना है, एक परमेश्वर है, इस बात पे दुष्ट आत्माएं विश्वास करती है। हमें वचन को सुन के थर थर कांपना है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। लूका 4:41। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। अब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार का प्रभु है, कैसे पता चलता है? हमारा विश्वास क्या लिखा है? और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती, चिल्लाती नहीं चिल्लाती, देखिए हमने प्रैक्टिकल देख सकते हो आप यहाँ। दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती है और ये कहती है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है, वो प्रभु है, वो उद्धार करता है, वो अपने वायदे के अनुसार इस जगत को छुड़ाने के लिए आया है। वो जानती थी, इसलिए यीशु ने ज्यादा नहीं बोलने देता था, क्योंकि प्रभु को अपना काम क्रूस का पूरा करना था। यीशु क्या कह रहा है? मैं उसके कामों को नाश करने के लिए इस संसार में आया हूं। उसका वो ऐसे ही नहीं आ गया, यीशु घूमने फिरने नहीं आ गया। यीशु के आने का इस संसार में एक मकसद। आज जितने लोग यीशु के पास आ रहे हैं, नहीं पा रहे शिफा, पारे नहीं मारे, लाखों लोग रोज यीशु से शिफा पा रहे हैं,
अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपने छुटकारों को पा रहे हैं, अपने उद्धार को पा रहे हैं। लाखों लोग यीशु के पास आकर अपनी शांति को पा रहे हैं। कोई किसी धर्म, किसी जात, किसी देश, किसी रंग, किसी वेशभूषा का क्यों नहीं है, यीशु के पास जो कोई भी आ रहा है विश्वास के साथ, वो अपने जीवनों में अपने छुटकारों को पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या है? एक स्पिरिट है। उनके फाइनेंस के पीछे एक स्पिरिट है, उनके शरीर के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। और जैसे ही वो लोग यीशु के पास आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं, ओ सब जगह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यीशु के पास आते हैं तो शैतान को आग लगती है। और जैसे ही वो व्यक्ति आता है, दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती उसको छोड़ के चली जाती है, और वो व्यक्ति आराम पाता है और यीशु के पास हमेशा के लिए। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अब यीशु के वचन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यीशु ने उसे छुटकारा दिया। वो सत्य पे चल रहा है और शैतान को पसंद नहीं आ रहा है, तो जिसको उसने पकड़ा हुआ है उन लोगों को उसके विरोध में कर देता है। मत्ती 12 उसका 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, अशुद्ध आत्मा कहाँ रहती है? मनुष्य में। वही बीमारी, गुस्सा, लड़ाई, झगड़े, नशे, सारे पाप वही व्यक्ति से करवाती है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दिशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। ये क्यों लिखा है जानते हैं? अब आप प्रभु के पास आए, प्रार्थना हुई, दुष्ट आत्मा चली गई, बीमारी निकल गई, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, सब कुछ आ गया, गरीबी हट गई, प्रभु ने गाड़ी भी दे दी, घर भी बन गया, सब कुछ बन गया, झाड़ा बुहारा, सजा सजाया, ब्लेस्ड हो गए आप। लेकिन यीशु नहीं है। चंगाई छुटकारे पाकर बरकतें लेकर अकेले चल रहे हैं। अब जी चलो जी घर बना लिया, हाँ अब आ रहे लोग आ रहे हैं जी, ये कर लो वो कर लो, हाँ आप क्या कर रहे हो? भूल गए दुष्ट आत्मा क्यों निकली थी, भूल गए बंधन क्यों टूटे थे, भूल गए कब कहाँ से जीवन की शुरुआत दोबारा हुई, कहाँ से मेरी आशीष खुली, भूल गए। और अब क्या है? घर झाड़ा बुहारा, सजा सजाया। अब शैतान वही दुष्ट आत्मा दोबारा आती है, बोलती है देख के आती है पुराना वाला घर। अब वो जब आती है, अरे कितना अच्छा, अब तो फ्रिज में खाना भी रहता है, हाँ अब तो पैसे भी आ गए, अब तो और खिलाएंगे पिलाएंगे हमें, हाँ अब सब कुछ बढ़िया। बोलती अब तो ज्यादा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया, अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अभी वो निकली थी ना जब, तो कहीं जगहों पे ढूंढ ढांड कर रही थी, वहां पे कहीं नहीं तो फिर कहीं पे कोई सहेली बन गई उनकी, फिर एक ग्रुप बन गया धीरे धीरे। अब उनको बोलती है तुमने मुझे बहुत दिन रखा ना, अब चलो मैं भी तुम्हें अपने पुराने घर लेके चलती हूँ। अब वो क्या कर रही है? 7 को और ले आई, जो जब निकली थी तब जिसने उनको सहारा दिया होगा, तुमने मुझे रखा ना, अब तुम मेरे घर चलो। अब ये व्यक्ति ना तो चर्च जाता, ना इसने बाइबल पढ़ी, ये ने तो यीशु मसीह को सोचा जैसे तांत्रिकों के पास जाते हैं, बस यीशु से छुटकारा लो, चंगाई लो, बरकत लो, आशीष लो और उसके बाद एंजॉय करो अपनी लाइफ को, संसार में। अब ना ये व्यक्ति चर्च जाता, ना ये व्यक्ति प्रभु के वचन पे चलता, ना ये प्रभु के भय में चलता, पर छुटकारा तो हो गया। अब थोड़े समय बाद अब कितनी आ गई? अब रात को बंदा सोया हुआ है, चलो सारी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आठों कूद गई अंदर।
अब सुबह सुबह पेट में दर्द हो रहा है, टेस्ट करा के आए, ट्यूमर आ गया पेट में। हाँ, उसके बाद पता लगा ये नुकसान हो गया, ये ऐसा हो गया, वो भी हो गया। हाँ, अब क्या हो गया, उस व्यक्ति की हालत पहले से भी बुरी हो गई। और प्रभु कहता है अंतिम दिनों में लोगों का हाल यही होगा। यीशु को एक बाबा समझ के आते हैं यीशु के पास, और यीशु से आशीष बरकत ली और जिंदगी जीते हैं अपनी पुरानी वाली। ना पाप छोड़ा, हाँ, ना गालियां बकनी छोड़ी, ना पुराना जीवन छोड़ा, और नहीं सानू लोड़ नहीं यीशु दी, बस यीशु चंगा करता, सानू होना नहीं चाहिए था यीशु हमें। ऐसे लोग, और बाइबल कहती है उनका हाल पहले से भी उनकी दशा बुरी हो गई। इसीलिए हमें याद रखना, जब हम प्रभु हमें छुटकारा देता है, तू तो कैंसर में मर ही रहा था ना, तेरे को तो जवाब ही दे दिया था डॉक्टर ने। अब ये जिंदगी जो तेरे को दी है वो यीशु ने दी है। अब यीशु के पीछे चल और अपनी दौड़ को पूरा कर, अपने परिवार के उद्धार का कारण बन, दूसरों की आशीष का कारण बन। वहाँ परमेश्वर में बने रहते, केवल चंगाई छुटकारा लेके जाना नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा मरी नहीं है, आपको छोड़ के गई है। समझ आ रही है आपको? वो आपको छोड़ के गई है, और आपका विश्वास और प्रभु में बने रहना उसके रास्तों को ब्लॉक रखता है। लेकिन जब आप यीशु में नहीं है तो उसका रास्ता खुला है। आप जानते हैं शैतान कैसे प्रवेश करता है? उसका दरवाजा है पाप। इसीलिए पवित्रताई को अपना गहना बना लो। एक बार पाप से आजाद हुए, फिर से पाप में गिरे, शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है। पवित्रताई इस अंतिम दिनों में सबसे अधिक जो अटैक है वो है पवित्रताई के ऊपर, लोगों की पवित्रताई के ऊपर। या तो आप परमेश्वर के पीछे चलोगे या अपने शरीर की अभिलाषा के पीछे। यीशु ने कहा तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिसके ऊपर आप जय नहीं प्राप्त कर सकते। आप हर अभिलाषा के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो, हर लालसा के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप जय पा सकते हो, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का दरवाजा क्या है? पाप। जब आप पाप करते हैं दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए बहुत बारे लोग आते हैं, छुटकारा पाते हैं, चंगे हो जाते हैं, सब कुछ ब्लेस हो जाता है, थोड़े दिनों बाद फिर पाप करते हैं। जब जैसे ही पाप करते हैं, शैतान तो बाइबल लिखा है द्वार पे छुपा बैठा होता है। और आज आपको पाप के लिए दरवाजा बंद करना है। बाइबल में कहती है व्यभिचार करने वाला भिखारी हो जाता है। पवित्र बनो, पवित्र बनो, परमेश्वर की तरह पवित्र बनो। लेन देन में पवित्र, शरीर में पवित्रताई, मन में पवित्रताई। किसी के लिए बुरी सोच नहीं, किसी के लिए बुरी युक्ति नहीं, किसी का बुरा नहीं। प्रभु माफ कर, तूने मेरे गुनाहों को माफ किया, मेरे पापों को माफ किया परमेश्वर, तो इसके पापों को भी माफ कर। जब इंसान की लालसाई पूरी नहीं होती, वो जलन से भर जाता है, बदले से भर जाता है। हमें कहना क्या? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो अपने पड़ोसी, बोलो तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे पवित्र रख। शरीर व्यभिचार करने के लिए नहीं है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर तुम में रहता है, तुम में से चलता फिरता है, तुम में से देखता है, तुम में उसकी सामर्थ रहती है। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु तू मेरे जीवन में आ। हाँ, और प्रभु आके देखता है कहाँ आऊं, हाँ कहाँ बैठूं? यहाँ तो व्यभिचार है, यहाँ पे लालच है, यहाँ पे जलन भरी हुई है, यहाँ पे कड़वाहट रखी हुई है। आना चाहता है वो, पर कहाँ आऊं?
मेरे लिए कोई जगह तो दिख नहीं रही तेरे जीवन में, कहाँ बैठूं मैं? क्या करना है? पहले प्रभु मेरी मदद कर, मेरे पाप को दूर कर, मेरी जलन को दूर कर, मेरे बदले की भावना को दूर कर, मेरे गंदगी को दूर कर। आप अलाउ करो कि परमेश्वर प्रभु भेजेगा अपने दूत को, जा ये कह रहा है तो सफाई कर इसकी, वो अपना लहू के द्वारा तुम्हें साफ करेगा। फिर जब तुम साफ, तुम्हारे भीतर आएगा, हालेलुया, तुम्हारी हर गंदगी को साफ करेगा। ये उसका काम है। फिर शैतान के कामों को नाश करेगा। अच्छा दुष्ट आत्मा, तूने ये इसकी कोप निकल यहाँ से, तूने इसका बिजनेस वाले निकल यहाँ से। जब यीशु आएगा खाली नहीं आएगा, जब यीशु आएगा बहुतायत को लेकर आएगा, भरपूरी को लेकर आएगा, चंगाई को लेकर आएगा, सामर्थ को लेकर आएगा। यीशु मसीह आनंद को लेकर आएगा, शांति को लेकर आएगा, आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। यीशु अकेला नहीं आएगा, यीशु सारी चीजें आपके जीवन में लेकर। लेकिन पहले क्या? ऐसे नहीं आएगा। यीशु कहता है जब तू मेरे पास आएगा और कहेगा प्रभु मुझे शुद्ध कर, तो मैं तुझे शुद्ध कर। वो जबरदस्ती नहीं आता लोगों के जीवन में। जब तक एक व्यक्ति उसके पास नहीं आता, उसे पुकारता नहीं, यीशु नहीं आता। उसने कहा मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई अपना द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ पूछूंगा। नहीं तो तू ये नहीं कर रहा तो मैं तेरे का ये कर दूंगा, बुरा कर। नहीं नहीं नहीं, यीशु जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। यीशु सभ्य परमेश्वर है, वो खटखटाता है। आज आपके जीवन में यह तो शैतान अंदर रहेगा, यह परमेश्वर अंदर रहेगा। शैतान के काम हमने जान ही लिए, तो आप समझ सकते हैं कौन सी स्पिरिट आपको चला रही है। आपके कामों से, आपके एक्शन से, आपकी बातों से आप जान सकते हो, आपके हृदय के हाल से आप जान सकते हो कौन सी स्पिरिट का काबू है। फिर आप नफा नुकसान नहीं देखते कि अगर मैंने इस व्यक्ति को छोड़ दिया मुझे क्या नुकसान हो जाएगा। आपको पता होता है अगर यीशु मेरी ओर है तो मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता। आपको इतना पता है कि अगर मेरा नुकसान कर सकता है तो शैतान कर सकता है। आपको पता है पाप कर सकता है, लेकिन अगर यीशु मेरी ओर है और मैं इन चीजों को छोड़ता हूं तो मेरा कभी नुकसान नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझे हर एक चीज देगा। जो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पाप का इनकार करना है। जब लोग यीशु के पास आते हैं गालियां बकना छोड़ देते हैं। अपने जवान पे उनको पता है क्या बोलना है क्या नहीं। आज संसार के लोग बिना गाली दिए बात नहीं करते। उनको लगता है गालियां देना तो स्टैंडर्ड है। समझ रहे? आजकल स्टैंडर्ड हो गया लोगों का गालियां बकना। इसके बिना तो बात ही नहीं होती है, इसके बिना तो हम है ही नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है उसको पता है गालियां बकना पाप है। तुम्हारा मुंह शुद्ध है, इससे अच्छी दूसरों को तसल्ली दे सकते, आप आराधना कर सकते, वचन सुना सकते, गालियां बकने के लिए नहीं। आज हजारों लोग गालियां बकना छोड़ गए यीशु के पास आके। हजारों लोग नशा छोड़ चुके हैं, लाखों लोग व्यभिचार छोड़ चुके हैं। लोगों के जीवन सुधरे हैं और ये केवल यीशु कर सकता है। आप अपने आप भी अपनी मदद नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते चाह के भी। यीशु करता है, यीशु हमारी मदद करता है। यीशु मसीह लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए आया, पापों से छुटकारा दिलवाने के लिए आया, बीमारियों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से आजाद करने के लिए आया। और ये केवल एक ही है जो करता है। यीशु मसीह सारी प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट है। हालेलुया। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह के बोझ आप यीशु के पास लेके आओ, यीशु मसीह हर एक चीज को चंगा कर। इसलिए यीशु मसीह के पास एक तरह के नहीं, आज देखो छोटे से बच्चे से लेके जवानों से लेके अडल्ट तक हर एक व्यक्ति यीशु को इतना प्रेम करता है, क्योंकि यीशु हर एक व्यक्ति की फीलिंग को समझता है, हर एक की बोझ को उठाता है। आप जानते सबके बोझ अलग अलग, बच्चों के भी बोझ होते हैं अलग तरह के,
जवानों के अलग तरह के बोझ होते हैं। परमेश्वर सबकी सहायता करने में सक्षम है, सबकी सहायता करने, वो हम सबकी मदद कर सकता है। और यीशु के साथ सब कुछ संभव है। बिना यीशु के आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप हर चीज के ऊपर विजयी होते हैं जब आप प्रभु के साथ चलते हैं। हालेलुया।